ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम काफी टाइम से वी आर टॉकिंग अबाउट दी राउटिंग और इस कोर्स का 1/3 ऑफ द पार्ट ये है इंटरप्राइज नेटवर्किंग में रूटिंग का है। और हमने देखा कि राउटिंग में या तो राउटिंग, हमें ये तो पहले से पता है कि राउटिंग है क्या, बेस्ट पाथ फाइंड करना, और बेस्ट पाथ के लिए हमें पता है कि ये राउटर क्या इस्तेमाल करता है, राउटिंग टेबल इस्तेमाल करता है। और हमने शो आईपी रूट के जरिए हमने राउटिंग टेबल्स को विजुअलाइज किया हुआ है। हमें पता है कि जो हमारे पाथ्स बनते हैं राउटर में, जो हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, इनकी एंट्रीज डायरेक्टली हमारे राउटिंग टेबल में आ जाती है। सेकेंडली हमने देखा कि हम स्टैटिक रूट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर स्टैटिक रूट्स भी ऐड कर सकता है। हमें पता है कि स्टैटिक रूट्स को भी हम या तो और आपको पता है कि ये सी जो कोड वो है सी और एल के साथ रिप्रेजेंट होता है इन द राउटिंग टेबल। ये एस के साथ रिप्रेजेंट होता है स्टैटिक रूट, जो कि नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल स्टैटिक रूट भी हो सकता है और डिफॉल्ट स्टैटिक रूट भी हो सकता है। जो कि इसके लिए जो कोड है वो क्या है, एस के साथ स्टैरिकस। ठीक, हमें याद है ये सारा कुछ, नहीं याद तो आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें बड़ी मुश्किल बात नहीं है। थर्ड हमने कहा था कि हमें डायनामिक रूटिंग की तरफ जाना, क्योंकि छोटे नेटवर्क्स में तो स्टैटिक रूट में वर्क गुड, बट फॉर द डायनामिक रूटिंग वी नीड दी डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स। इसमें हमने देखा था कि नंबर वन हमारे जो रूट्स हैं वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल आरपी। हमें ये भी पता है कि डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल दो किस्म के होते हैं, एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स और एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। हमें ये भी पता है कि इंटीरियर का मतलब यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मिसाल के तौर पे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मिसाल के तौर पे पीटीसीएल है, अगर वो अपने अंदर रूटिंग करवाना चाहता है तो ही विल बी यूजिंग वन और मोर आईजीआरस। फिर हमने देखा कि एक्सटीरियर गेटवे क्या है, जब मिसाल के तौर पे पीटीसीएल जो है वो इंडियन टेलीकॉम के साथ या फॉर एग्जांपल इतिसलात के साथ, यूएई के साथ अपने रूट्स शेयर करना चाहता है, तो देन ही विल बी यूजिंग बोथ ऑफ देम, ही विल बी यूजिंग द एक्सटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल्स। हमने देखा कि डिस्टेंस वेक्टर जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं उनकी एक डेफिनेशन ये भी है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जिसकी एग्जांपल जो है वो रिप है, जो कि वर्जन 1 भी हो सकता है और वर्जन 2 भी हो सकता है। दोनों को एक्सप्लेन करता हूं कि इनमें फर्क क्या है। नंबर 2, it can be the advanced distance vector DV routing protocols, and the example is EIGRP, जिसका एक मुख्तसर समरी कह लें, मैंने लास्ट वीक आपके सामने प्रेजेंट डिटेल में डेफिनेटली प्रेजेंट करूंगा। नंबर 3, जो हमने बात की अबाउट दी लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स, जिसको हमने अच्छी डिटेल में OSPF के जरिए स्टडी कर लिया। इसके अलावा फोर्थ टाइप जो है दैट इज द पाथ वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल्स, and ladies and gentlemen, the good example is BJP. So the first 3 are the examples of IGR, and the fourth one is an example of EGR. Does it make sense? Yes sir. Very nice. तो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा इस पे भी काम करना, और इसके साथ साथ आपने वायरलेस, इसका आज के काम में दी ऑब्जेक्टिव इज, एक तरफ हमने, क्योंकि इसको तो हमने कह सकता हूं कि कवर कर लिया है, OSPF को। आज हम
रिप को पर काम करना चाहते हैं, हम रिप पे काम करना चाहते हैं। एनीहाउ, इसके अलावा हम आज अपने राउटर के ऊपर हम DHCP भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी OSPF में काम किया, मैंने स्टैटिक IPs दिए। हाउएवर, मैंने आपको वायरलेस एक्सेस रूटर पे जब काम करवा रहा था, उस वक्त मैंने DHCP की बात की थी, लेकिन दैट वाज थ्रू ए वेब इंटरफेस। थ्रू ए वेब इंटरफेस हमने IPs उसके अंदर एक DHCP पूल हमने डिफाइन किया था, DHCP पूल डिफाइन किया था, जिसकी मदद से हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो IP ले सकते हैं। आज मैं आपके सिस्को राउटर के ऊपर अपने काम को आसान करने के लिए सिस्को राउटर के ऊपर DHCP पूल को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो एक काम मेरा ये है कि मैं ये काम भी कर लूं। नंबर 2 काम मेरा ये होगा कि मैं रिप को एक्सप्लेन करूं और उसको कॉन्फ़िगर करूं। Agreed with the agenda? Or is there any question, any query? No. तो जेंटलमैन, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो वी स्टार्ट। अब लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट, हम इसको डेफिनेटली पैकेट ट्रेसर के ऊपर, ये तीनों काम पैकेट ट्रेसर के ऊपर करेंगे। लेकिन अगर मैं अज्यूम कर लूं कि मेरे पास चंद राउटर्स हैं, लेट करें ये सीरियल इंटरलिंक 1 2 3 4 routers हैं, may I call it R1, may I call it R2, may I call it R3, may I call it R4. Furthermore, इसके साथ मेरा एक स्विच लगा हुआ है and I have few devices attached there. Similarly, I have a switch here and a few devices here, a switch here and a few devices here, a switch here and a few devices. Let it be. This network is 1.0/24. This is 2.0/24. This is 3-0/24. And this is 4-0/24. And definitely it should be 0-5/24, 6-0/24 and 7-0/24. अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी IP दे दें, मिसाल के तौर पे .1, तो ये डिवाइस, अगर मैं इस राउटर R1 पे ऊपर R1, R2, R3, R4 सब के ऊपर DHCP कॉन्फ़िगर कर दूं, तो ये आपके जो डिवाइसेस यहाँ पे स्विच के साथ लगे हुए हैं, S1 के साथ, S2 के साथ, S3 के साथ और S4 के साथ जितने भी डिवाइसेस हैं, they will be automatically getting their IP addresses, no problem. We at least understand the concept. Then ladies and gentlemen, हमें ये भी पता है कि अगर हम इस वक्त लेट करें, अगर ये इंटरफेस मेरी 1.1 है, ये लाजमी तौर पे 5.1 होगी, 5.1, ये हो जाएगी 5.2, ये हो जाएगी 2.1, ये हो जाएगी 6.1, 6.2, 7.1, 7.2. Similarly, it will be 3.1 and 4.1. Is there any query, ladies and gentlemen? No, sir. Fine. अब अगर इसके साथ 1.0 के साथ, अगर इस राउटर R1 के ऊपर जिसका इंटरफेस का IP है 1.1, इसके साथ कितने, पहले तो मुझे ये बता दें उस्मान, कि इस नेटवर्क में, जिसको अभी मैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर बना लूंगा, कितने नेटवर्क्स हैं? How many networks are there? How many networks you are looking at in the topology, physical topology mentioned on your screen, shown on your screen?
अगर आपका माइक नहीं है तो यू कैन इवन राइट इन द चैट। चलें, जिसका दिल चाहता है वो लिख दे या बोल दे। नाइस। तो हमें एक आइडिया मिला, बाकियों का क्या ख्याल है? इज इट राइट और रॉन्ग? 7 है सर, 7 ही है। 7 ही है। तो चलें जी, जब सबकी मेजॉरिटी है तो मानना पड़ेगा 7 ही है। अब ये दो रूट्स ये दो रूट्स तो ये दो रूट्स तो ऑटोमेटिकली राउटर R1 के ये रूट और ये रूट, ये नेटवर्क्स ऑटोमेटिकली राउटर R1 के टेबल में आ जाएंगे। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, बिकॉज अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आपके राउटर में 3 किस्म की एंट्रीज होती हैं। नंबर 1 इज दी डायरेक्टली कनेक्टेड, दिस वन, इसमें तो कोई शक नहीं है। दिस इज दी डायरेक्टली कनेक्टेड वन। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 7 एंट्रीज अगर टोटल 7 हैं, 5 एंट्रीज R1 में करनी पड़ेंगी अगर मैं स्टैटिक रूटिंग इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैं स्टैटिक रूटिंग इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे आईपी राउट, जो भी ये राउट है यानी 5 एंट्रीज हैं, इसका मतलब इसके लिए एंट्री करनी होगी, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए करनी होगी, इसके लिए करनी होगी, इसके लिए करनी होगी और इसके लिए करनी होगी। एग्रीड है? 5 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब शो आईपी रूट, और क्या आईपी का एड्रेस क्या होगा? 192.168.2.0 with the subnet mask of 255.255.255.0, 255.255.0। और इंटरफेस का नाम मुझे, अब ये जब हम बनाएंगे तो इंटरफेस का नाम पता चलेगा कि राउटर R1 की इस इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस का नाम क्या है। For the time being, I can assume that it is serial 0/1. 0/1। तो यूं पहली एंट्री इस राउट के लिए हमारे राउटिंग टेबल में आ जाए। एग्रीड? यस सर। शाबाश। अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2.0 के बाद 6.0 की एंट्री करनी होगी, 6.0 की। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 6.0 के लिए, फिर 3.0 के लिए, फिर 3.0 के बाद 7.0 के लिए, और एट द एंड मुझे 7.0 के बाद 4.0 के लिए एंट्री करनी है। तो यू 1 1 2 3 4 5 एंट्रीज हो जाए। क्या ख्याल है? इज इट फाइन? जी सर। वेरी नाइस। क्या ये कोई अच्छे तरीके से कर रहा हूं या बुरे तरीके से कर रहा हूं? प्रोफेशनल वाइज आई एम राइट, or you are feeling that I am doing something wrong? Something. शाबाश। कोई सर बुरे तरीके से करें? बुरे तरीके से कर रहा हूं, अच्छा तरीका बता दें। डायनामिक रूटिंग नहीं बताना। शाबाश। शाबाश। एनीवन? मैंने अभी आपको बताया लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके पास एक तो नॉर्मल, ये 5 एंट्रियां नॉर्मल स्टैटिक रूट की होंगी। व्हाई आई शुड गो फॉर अ डिफॉल्ट स्टैटिक रूट, एंड आई शुड से कोई भी नेटवर्क हो, इसका मतलब है कि आईपी रूट। चलो मैं सेकंड पेज पे चला जाता हूं। मुझे कहना चाहिए आईपी राउट
0.0 याद आ रहा है ना, 0.0.0 स्पेस 0.0 सबनेट मास्क भी 0.0.0 और एंट्री सीरियल 0/1। बस एक एंट्री करो, सब 5 के 5 नेटवर्क के लिए इट्स मोर देन एनफ। इसका मतलब है कि अगर ये दो एंट्रीज तो वहां पे होंगी ही होंगी, पहली 2 एंट्रीज तो वहां पे इन 2 रूट्स के लिए तो पहले से होंगी 1.0 और 5.0 की। इसके अलावा कोई भी हो उसको बस सीरियल 0/ आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज सीरियल 0/1 तो बस एक एंट्री इज मोर देन एनफ। ऐसी है ना बात? यस सर। वेरी नाइस। तो इस तरह मेरा राउटिंग टेबल ज्यादा स्मार्ट हो जाए। इसी तरह राउटर R2 पे आऊंगा जब एंट्री करने स्टैटिक रूट्स के लिए, तो मुझे 3 राउट्स इसमें, एक 5.0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है, 6.0, 6.0 और 2.0, ये तीनों बगैर किसी मेहनत के आ जाएंगे। तो टोटल तो आपने खुद ही बताया कि 7 ऐसे 4 एंट्रीज मुझे खुद करनी है, मुझे 4 एंट्रीज खुद करनी है। Am I right or wrong? राइट सर। राइट। 4 एंट्रीज मुझे करनी होंगी। कौन कौन सी? 1.0 के लिए, फिर 3.0 के लिए, 7.0 के लिए और 4.0। यहां पे डिफॉल्ट कर सकता हूं? नहीं सर। नो सर। क्यों? सर मसला हो जाएगा। मसला हो जाएगा? क्या मसला हो जाएगा काजी? सर अगर डिफॉल्ट करते हैं तो हमारे पास 2 इसके इंटरफेसेस है ना, तो वो 2 कंफ्यूज हो जाएगा। इंटरफेसेस हैं, दैट इज द कंफ्यूजन फॉर द रूटर। इसलिए मुझे 4 एंट्रीज, अगर इसमें 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है तो 4 एंट्रीज, 4 रूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। नॉन कनेक्टेड 4 रूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट रूट जो होता है, जी जी सर इस तरह कर दें कि एक इसमें स्टैटिक ऐड कर लें और बाकी डिफॉल्ट कर दें। फिर 1 को स्टैटिकली हम बता दें कि अगर 1.0 आए तो वो आप जो S02 है उससे भेज दें और जो बाकी हैं वो डिफॉल्ट हो जाएं। इस तरह सिर्फ हमें 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। कह सकते हैं एक ऑप्शन कि हम 1.0 के लिए इंटरफेस, जो भी इंटरफेस है राउटर की, वो दें। लेकिन नॉर्मली ये जो डिफॉल्ट का, इसलिए मैंने ये चीज दिखाई कि इसको कहते हैं R1 का जो नेटवर्क है इसको स्टब नेटवर्क, इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे हम डिफॉल्ट का काम करते हैं। जैसे हम अपने नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए हमारे एक ही रास्ता होता है। जब मल्टीपल रास्ते हो तो हम नॉर्मली डोंट यूज दी डिफॉल्ट। ठीक, तो हम डिफॉल्ट रूट नहीं इस्तेमाल करते। तो इसलिए वजह से R2 पे और R3 पे मैं जितनी भी एंट्रीज, बाकी 4 एंट्रीज हैं, 3 क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, 4 नहीं है, वो एंट्री करूंगा। R4 पे एक दफा फिर मैं इस इंटरफेस को इस्तेमाल करके डिफॉल्ट रूट दे दूंगा। 2 रूट इसके पास हैं, 7.0 और 4.0, 4.0 और 7.0, बाकी तमाम के लिए एक एंट्री करके जान छुड़ा। वहां समझ आ गई? यस सर। ओके, यस सर। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग, अभी मैं DHCP कॉन्फ़िगर कर देता हूं, तो आप लोग एटलीस्ट ये एक एज ए असाइनमेंट कह लें, एज ए टास्क कह लें कि कम से कम इतना छोटा सा नेटवर्क एक डिफाइन करके पैकेट ट्रेसर पे एंड डू योर प्रैक्टिस। ठीक है? मैं, क्योंकि स्टैटिक हमने स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल के कोर्स में पढ़ा हुआ है, मैं उसको रिवाइज करके और यहाँ पे दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन करूं तो शायद टाइम का ज़्यादा ही होगा, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा वो है कि डू इट। ठीक हो गया? मोहसिन, आपका दोस्त मुझे काफी दिनों से नजर नहीं आ रहा। सर मैंने उनको कहा है, पता नहीं सर, उनका कुछ मसरूफियात है सर। वो कह रहा था कि मतलब इंशाल्लाह जल्दी ज्वाइन करूंगा सर। क्योंकि उसे बताएंगे अगर वो इन चीजों को मिस कर रहा है तो मैं आपको, मुझे पता है कि ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि अभी तक मैंने स्लाइड को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे यस सर। CCNA की तरफ नहीं लेके जाना आप लोगों को, मुझे थोड़ा सा आगे रखना है।
इवन मैं अभी आपको रिप करवा रहा हूँ, रिप इज नो मोर इन दी CCNA कैरिकुलम, लेकिन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि अभी तक ये नेटफ्लिक्स में मौजूद है, तो हम कम का उसको तो नहीं कह सकते, ठीक है फ्यूचर में नहीं होगा, दैट्स फाइन, लेकिन आज तो है। तो अगर आज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वो आपसे रिप के बारे में कुछ पूछते हैं और आप कहेंगे CCNA के कैरिकुलम में नहीं है, मे नॉट बी अ गुड आंसर। और मेरे ख्याल से 8 बजे या 8:30 बजे ये तो ऐसा टाइम है कि आदमी अपनी मसरूफियात से निकल के अपना काम कर सकता है। तो मेरा मैसेज उस तक जरूर आज पहुंचाना कि ये छुट्टियां जो हैं फिर बाद में ये कोर्स उसके लिए दर्दसर बन जाए, तो मर्जी उसकी अपनी है। सही सर, इंशाल्लाह मैं सर उनको कहूंगा सर। ओके जी, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट दी कि जी ये स्टैटिक वाला हो गया। तो पहले मैं ये करता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, इनको आईपीस दे देता हूँ और फिर मैं रिप की तरफ जाता हूँ और फिर रिप को जितना टाइम भी दे सकते हैं वो दे दें। तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है पैकेट ट्रेसर ताकि टाइम बच जाए, और हम कुछ राउटर्स इसके अंदर डाल देते हैं, जो जो मर्जी दिल चाहे राउटर डाल दें, कोई पाबंदी नहीं। तो राउटर 0, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड सो ऑन। फिर मैंने इन राउटर्स के साथ स्विचेस को अटैच किया करना है, जैसे कि आपको पता है। तो ये मैंने 2960 का स्विच यहाँ पे डाल दिया, ये मैंने दूसरा स्विच इसके साथ, ताकि मेरे पास जो 7 नेटवर्क्स मैंने आपसे कहा वो 7 नेटवर्क्स वाकई यहाँ पे आ जाए। तो ये स्विचेस भी आ गए, और फिर मैं हर एक के साथ कुछ एंड डिवाइसेस भी डालना चाहूंगा, और एंड डिवाइसेस में एक एक पीसी और एक एक लैपटॉप हर एक के साथ ऐड कर देते हैं। तो ये पीसी, ये लैपटॉप, ये पीसी, ये लैपटॉप एंड सो, ये पीसी और ये लैपटॉप। ओके, अब हम क्या करते हैं जी कि हम थोड़ा सा इनको ऊपर कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा बेहतर हो जाए। ये राउटर 3, ये राउटर 4, ये स्विच 1, ये स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, ये पीसी 0, लैपटॉप 0, पीसी 1। लेडीज एंड जेंटलमैन, 10 मिनट्स का हमारा वो जो मसला है वो स्टिल मौजूद है, टाइम लिमिट, बट डोंट गो अवे, आई विल बी सेंडिंग यू एज क्विकली एज पॉसिबल द नेक्स्ट डे। So laptop 0, laptop 1, PC 2, PC laptop 2, and so on. And here we go. Connect them with the fast Ethernet. Yes, it is the fast Ethernet. Fast Ethernet here, here, fast Ethernet. Straight cable is here. तो यहाँ तक अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो इट इज अप्रिशिएबल, नहीं तो कम से कम बाद में आई होप कि जरूर आप करेंगे। तो मैं एक ही तरह की कॉन्फ़िगरेशन रख रहा हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ये भी हो गया। अब हम राउटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं सीरियल इंटरफेस से। हियर इज द राउटर, हियर इज द सीरियल 2.0, इधर कनेक्ट कर लेते हैं, इधर भी 2.0 से कर लेते हैं ताकि दोनों एक ही तरह के रहें। इसी तरह हम राउटर 2 को 3.0 को 3.0 से ही कर लेते हैं, और फिर हम राउटर को 2.0 को
2.0 से कर देते हैं। ये भी हो गया। आखिरी चीज राउटर को कनेक्ट कर देते हैं स्विच के साथ, तो फास्ट इंटरनेट, तो फास्ट ये इसमें तो चले, हम फास्ट 0 को राउटर की 24 नंबर पोर्ट से कर देते हैं। गीगाबिट पोर्ट इस राउटर में नहीं है तो नॉट अ बिग डील। हम इसी तरह राउटर को इसकी लास्ट इंटरफेस से कर देते हैं। राउटर को इसकी राउटर की फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर देते हैं। एंड फाइनल टास्क इज कि हम यहाँ पे आ जाएं, फास्ट इथरनेट 0 को फास्ट इथरनेट 24 के साथ कनेक्ट करें। तैयार। अब याद रखो कि हमने कहा है कि हम इस नेटवर्क को देंगे 192.168.1.0/24। इसी तरह हम दूसरे नेटवर्क को, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा 2.0/24। तीसरे नेटवर्क को 3.0 ताकि हमें याद रहे /24, और आखिरी नेटवर्क को 4.0/24। वेरी नाइस। इसी तरह हम इस नेटवर्क को 5.0/24, इसको 6.0/24 और 7.0/24 के आईपी एड्रेसेस असाइन करें। अब हम आते हैं राउटर R1 के ऊपर, लेडीज एंड जेंटलमैन, राउटर R1 के ऊपर, राउटर 0 के ऊपर, सॉरी, और इसको हम CLI में चले जाते हैं, और CLI में नो देते हैं, जैसे कि आपको पता है नो, फिर राउटर पे चला गया और इसका नाम इनेबल कर देते हैं, और इसका नाम कर देते हैं होस्ट नेम R1। देखा, ओके यस, कॉन्फ टर्मिनल में नहीं गया, कॉन्फ टर्मिनल और फिर होस्ट नेम R1, तो देखिए इसका नाम R1 हो गया। नाइस। अब हम इसकी इंटरफेस जो कि फास्ट इथरनेट 0/0 है, इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो हम इसे कहते हैं हम इसे देते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और गलत हूं तो मुझे आप बता सकते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.1.1 with a subnet mask of 255.255.255.0। जहां पे मैं गलती करूं प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज जाने की कोशिश करता हूं, तो हम एक डिजिट भी आगे पीछे कर दें तो यू अंडरस्टैंड, देन एवरीथिंग बिकम्स रॉन्ग। तो ये हो गया। नो शट डाउन कर देते हैं इसको, तो देखिए इसकी स्टेट अप हो गई, और कुछ देर में भी आप देखेंगे कि ये राउटर का ये साइड ग्रीन भी हो जाएगी, ठीक है, ताकि ये राउटर फंक्शनल हो जाए। तो ये तो हो गया राउटर R1 का, ये तो राउटर R1 की बात हो गई। ओके, अब मैं चला जाता हूं राउटर R2 के पास, जो कि अगर आप चाहें तो मैं इनके नेम्स भी बदल सकता हूं। दिस इज राउटर 1, ये मसला करेगा, इसको मैं कह देता हूं R1 ताकि शॉर्ट में आपको नजर आए। ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, ये R3 है, R3 है, फाइनली ये R3 है, और ये R4 है। तो आपको अच्छी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि नजर भी आ रहा है। ठीक हो गया जी लेडीज एंड जेंटलमैन।
So now is the R1, R2, R3, R4 visible to us? Yes, it's visible to us. And now what I do कि R2 पे मैं आना चाहता हूँ, यहाँ पे भी मैं CLI में आना चाहता हूँ और CLI में इसको नो कह के यहाँ आ गया। यहाँ पे मैंने इसको लिखा enable लिखने के बाद conf terminal और फिर इसका नाम मैंने चेंज कर दिया होस्ट नेम R2, R2 हो गया। अब इसकी भी इंटरफेस मैंने इसी तरह सबकी एक ही तरह की इंटरफेस रखी ताकि मुझे आसानी रहे, दोबारा याद ना करना पड़े। तो मैं इंटरफेस पे आ गया और आप मुझे बता देंगे कि इस नेटवर्क का आईपी क्या होगा। 2.1 आईपी एड्रेस 192.168.2.1 with the subnet mask of 255.255.0 और नो शट कर देते हैं इसको भी, तो ये भी चेंज हो गया। देखिए ये भी ग्रीन हो गया हुआ है, ग्रीन कलर हमें शो कर रहा है 1.0 में। तो वी आर इन गुड शेप, अभी कुछ देर में ये भी हो जाएगा। तो इसको भी हम फॉर टाइम बिंग छुपा देते हैं। R3 पे भी आगे जल्दी से ये काम कर लेते हैं। CLI, कितने लोगों को DHCP कॉन्फ़िगर करना आता है? मैं जल्दी से इसका करता हूं ताकि 1 मिनट से कम में मेरे पास ताकि उससे पहले हम ये खत्म कर लें। तो एक दफा फिर enable, एक दफा फिर conf terminal और एक दफा फिर हम इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं R3 और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और IP एड्रेस probably 3.0 192.168.3.1 with the subnet mask of 255.255.255.0 और नो शट। तो ये भी चेंज हो गया। तो 3 राउटर्स हमारे के इंटरफेसेस के आईपीज एटलीस्ट बन गए। और चौथे राउटर को भी मैं खोलने की कोशिश कर लेता हूं। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमने इस राउटर पर R1 पे DHCP, चले मैं एक और DHCP कॉन्फ़िगर कर लेता हूं R3 पे। द रीजन बीइंग के क्योंकि वो R1 R2 पे मैंने किए लेकिन probably they were not recorded, so that the reason it is important कि जो लोग एब्सेंट हैं उनके लिए कम से कम थोड़ा सा हिंट मौजूद है। So I go to the router R3 and on the router R3 I go to the enable, I go to the conf terminal, and what I need to do on R3, first of all I should give the IP address to serial 3.0. So okay, I should go to the interface serial 3.0. I'm here. I should give an IP address, and the IP address should be 6.2.192.168.6.2 with the subnet mask of 255.255.255.0 and no shut and जो ही नो शट तक क्या, तो ये लिंक आपको नजर आ गया कि ये एक्टिव हो गया, which is nice। फिर मैंने क्या करना है, लिंक के बाद दूसरे इंटरफेस पे भी जाके यहाँ से एग्जिट कर लिया और इंटरफेस 2.0 पे चला गया जी। सीरियल इंटरफेस साथ में लिखा, सीरियल इंटरफेस 2.0 और यहाँ पे भी आईपी एड्रेस दे देते हैं, आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस शुड बी, हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस रखा हुआ है 7.0 तो 192.168.7.0 with a 7.1 बिल्कुल 7.1, अब तेज हो गई है दिलावेज .0 डन, नो शट और साथ ही
ये क्लॉक रेट भी दे देते हैं, क्लॉक रेट भी दे देते हैं 64,000 एंड इंटर कर दिया तो सारा कुछ हो गया, विच इज नाइस। ये हो गया 6 राउटर 3। ओके, अब हम राउटर 3 से एग्जिट करके इसको DHCP बनाते हैं। तो पहला आईपी DHCP एक्सक्लूड एड्रेसेस। एक्सक्लूडेड एड्रेस क्या एक्सक्लूड करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? हम एक्सक्लूड कराना चाहते हैं 192.168.3.1 से लेके 192.168. 7.1 से लेके जी बच्चे, सिर्फ 3.1 नहीं 7.1 से। नहीं बच्चे, ये वाला ये इस इंटरफेस को हम देंगे ना, इस R3 की इस इंटरफेस को, तो ये उस यहाँ पे आईपी एड्रेस, इनको आईपी दिलवाना है ना आपने। ठीक है सर। नाइस। तो हम आ गए यहाँ पे और हमने कहा कि 3.10 तक ये एक्सक्लूड हो गए। फिर हम एक पूल बनाते हैं, आईपी DHCP पूल, और पूल का नाम रख देते हैं DHCP OOL 3 इंटर, पूल बन गया। कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा यहाँ पे? नेटवर्क 192.168.3.0 with a subnet mask of 255.255.255.0 ये हो गया। और हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद हम PC2 पे आते हैं। PC2 पे हम डेस्कटॉप पे आके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आके DHCP को देते हैं और रिक्वेस्टिंग कर रहा है। 4 स्टेप्स होते हैं। मोहम्मद जियाउल इस्लाम is saying I cannot hear you sir. All the ladies and gentlemen, can you hear me? Yes sir. So Zia, probably the issue is at your end. Please check whether you have the problem with your mic, or sorry, with the speaker. Zia, can you? Okay, I should write here then. I should write. Yes sir, now I can hear you. Fine. Thanks. Yeah. Okay. So let me continue. But I request you all time pay आए, वरना otherwise it is you will not be able to get the full benefit of the class, inshallah. तो मैंने अभी DHCP करके और PC2 पे आपको शायद IP एड्रेस भी दिखाया कि इसको 3.11 मिल गया। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं लैपटॉप 2 पे जाऊं, इसके भी डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में और कहूंगे कॉन्फ़िगरेशन डायनामिक लो, तो इसने देखा 3.12 ले। सो इससे ये पता चला कि ऑल दी डिवाइसेस, जितने मर्जी डिवाइसेस हो, यहाँ तो मैंने 2 फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल लगाए ना, whatever the number of devices are there, they will be getting IP address automatic. तो ये काम आपने वायरलेस नेटवर्क में मैंने आपको करवाया था, वायर्ड में मुझे याद पड़ता है कि मैंने नहीं करवाया, इसलिए मैंने आज ये करवाया। ओके जी, अब मसला ये है कि हमने इसको तो आईपी दे दिया है 7.1, इसको भी दे देते हैं ताकि बस सारी मसला ही खत्म हो जाए। तो ये है जी राउटर R4। I gave the enable, I gave the conf terminal, and I go to the interface 2.0, interface serial 2-0, and here I give the IP address 7.2 192
168.7.2 with the subnet mask of 255.255.255.0 and simply no shut. So you will, जो ही हमने ये command दी, you can see that whole of the three wide area links, LAN links, serial links are active now. But still, these two devices cannot communicate with one another. And what is the reason? What is the reason? And the simple reason is, ladies and gentlemen, the routing is not there. The routing is not there. So let's do that so that it should be complete. I'm on router R1 and I'm on router R1 and I go to the, and what routing protocol I want to use? RIP. Okay, OSPF we have done already. Today we want to do RIP. Then we will be doing in detail EIGRP. We will be doing the BGP because all of them are very, very essential in the enterprise networking. So let's do it, gentlemen. Here is the R1. Okay, gentlemen, so we have 10 minutes roughly in this class. So kindly Zia, आप अपने माइक को बंद कर दें. जब आपको जरूरत हुआ करे तो ऑन कर लिया करें. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो राउटर R1 पे हैं हम इस वक्त और यहाँ पे हम इसको कमांड देते हैं राउटर RIP. बहुत ही इजी है इसको कॉन्फ़िगर करना. राउटर क्वेश्चन मार्क. और कॉन्फ़िगरेशन में तो गया ही नहीं ना, कॉन्फ टर्मिनल तो किया ही नहीं. कॉन्फ टर्मिनल और यहाँ पे लिखता हूँ राउटर क्वेश्चन मार्क. तो कहता है BGP चाहिए या IGRP चाहिए, RIP चाहिए, OSPF चाहिए. तो व्हाट आई वांट टू से, RIP इन्होंने अपने कैरेक्टर से निकाल दिया लेकिन RIP राउटर पे मौजूद है. दैट द रीजन, नो एक्सक्यूज. ओके, तो राउटर RIP. तो देखें अब राउटर कॉन्फ़िगरेशन में आ गया. किसमें आ गया? राउटर कॉन्फ़िगरेशन. शायद आज नहीं तो कल बताऊंगा कि RIP के दो वर्जन्स हैं, RIP वर्जन 1 एंड वर्जन 2. वर्जन 1 इज ऑब्सोलीट. क्यों? दैट आई विल एक्सप्लेन. क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, प्रोबेबली फॉर 8 साढ़े 8 मिनट है फॉर टू मेक दिस नेटवर्क लाइव, ताकि मैं इसको प्रेजेंट कर सकूं. कल इसकी डिटेल्स, कल इसकी थ्योरी के ऊपर बात करूंगा. यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्जन 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है. आई वांट टू गो टू वर्जन 2, नॉट वर्जन 1. व्हाई? विल एक्सप्लेन टुमारो इंशाल्लाह. वर्जन 2. नेक्स्ट थिंग, कौन सा नेटवर्क इसमें? दो तो इसको पता है, 1.1 और 5.1, यानी 1.0 और 5.0. बाकी सब इसने एडवर्टाइज करने. तो आई विल बी गिविंग दी कमांड नेटवर्क. कौन से करने हैं मुझे एक एक करके भी आप में से बताते चलें तो इट विल बी नाइस. एक इसको करना है 3.0, 192.168.3.0. ओके, ये हो गया. फिर क्या कहता है 3.0 के बाद 2.0. नाइस. 2.0 के बाद कौन सा करना है? सर 4.0, 6.0 एंड 7.0. बस एक एक करके मुझे बताते चलें, मैं इसको करता जाता हूं जी. तो आई एम हियर विद दी, आपने कहा कि 2 3 हो गए, 4 नहीं हुआ तो 4 कर लिया. 5 ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है, नहीं करना तो 6.0 एंड फाइनली 7.0. कर दिया. नाइस. सो आई exit from here and do show IP route. अच्छा, ये तो कर लिया हमने क्योंकि ये सिर्फ राउटर R1 पे किया है ना. अब हम R2 पे भी कर लेते हैं क्योंकि जब तक सब दो इसके नेबर के पास नहीं है तो इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में कैसे आएगी.
तो ये राउटर R2 कॉन्फ टर्मिनल एनेबल कॉन्फ टर्मिनल, और यहाँ पे भी हम कमांड देते हैं राउटर रिप गुड। और जो नेटवर्क करने हैं एक एक करके मुझे बताते चले लेडीज एंड जेंटलमैन। सर 1.0 नेटवर्क 1 डॉट बिल्कुल करना है, 192.168.1.0 ये हो गया। 3.0 2 नहीं करना, 5 सर नहीं 3 करना, 3 करना है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 3.0 7.0 7.0 and 4.0 और 4.0 4.0 ये कर लिया। अब मैं राउटर R1 के पास जाता हूं और इसको कहता हूं शो आईपी रूट। एक्सक्यूज मी सर। राउटर 2 पे वर्जन 2 नहीं किया सर प्रॉपर्ली। जो हमारे पास राउटर 3 और राउटर 4 थे और उस पे हमने गेटवे वगैरह नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ। ठीक है, लेकिन ठीक है एक गलती हमने की, दोबारा करते हैं ये। राउटर रेप वर्जन 2 और फिर हम करते हैं 1.0 के बाद 3.0 फिर 3.0 के बाद 4.0 और 4.0 के बाद 7.0 ये हो गया। यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं, फाइन। अब इस राउटर R1 के पास हम आके क्यों it should be the rip with this one, this one। चलिए बाकियों को करके आपके सवाल का जवाब ये है कि हमने नहीं किया हुआ, आपकी बात दुरुस्त है, वो आप बाद में कर लेंगे। लेकिन एक चीज जो गेटवे नहीं है ना, गेटवे तो इस डिवाइसेस के लिए है, और हमने इसको गेटवे तो बता दिया हुआ है कि तुम्हारा गेटवे जो है वो ये है, इसको तो बता दिया हुआ है ना। आप ये देख सकते हैं कि टर्मिनल में इसको हमने गेटवे बता, कहीं में मसला हुआ है सर इस पे जब हम DHCP कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो हमने दिया ही नहीं था डिफॉल्ट करके, इसमें भी और दूसरे में। DNS भी नहीं दिया, DHCP भी नहीं दिया, अभी दे देते हैं जी। तो हम R3 के पास जल्दी में यही मसला होता है। R3 ऑन इनेबल और कॉन्फ टर्मिनल, और कॉन्फ टर्मिनल के बाद हमने IP DHCP है ना, डिफॉल्ट रूट देना है आपको, सिर्फ डिफॉल्ट रूट and डिफॉल्ट रूटर। तो इसके लिए पहले तो उसमें जाना पड़ेगा, IP DHCP पूल, और इसका पूल था DHCP003। हम इस पूल में चले गए और अब हम इसको कह सकते हैं डिफॉल्ट रूटर, और उसका एड्रेस था 3.1 192.168.3.1 with the subnet mask of 255.255.255.0। जिसकी जरूरत नहीं है। लास्ट स्पीड ये हो गया।
फिर हम इसको DNS दे देते हैं, DNS सर्वर 192.168.3.1 भी हो गया। अब अगर हम देखें PC2 को तो ये जी 3.1 आ गया। फाइन लेडीज एंड जेंटलमैन। यस सर। अब हम PC4 पे भी हमने नहीं किया तो उधर भी कर लेते हैं। R4 पे एग्जिट करके यहाँ आ गए, IP DHCP एक्सक्लूड हमने कर लिए थे IP एड्रेस प्रॉब्ली, IP DHCP पूल और पूल का नाम था DHCP004, ये हो गया। और अब फिर एक आधे मिनट से कम रहता है लेकिन नहीं, DHCP पूल 4 हो गया और इसको हम दे देते हैं IP एड्रेस डिफॉल्ट रूटर और उसका एड्रेस है 192.168.4.1 ये हो गया। DNS भी दे देते हैं, DNS सर्वर 192.1